नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसीआर 100। यूपी के बदायूं में 2 मासूमों को काट दिया जाता है और यह बेदर्दी एक नाई, एक दूसरे धर्म का, एक खास धर्म का व्यक्ति करता है, जिसमें वो 2 हिंदू बच्चों को काट देता है। ये दर्दनाक घटना जब हुई उसके बाद से लगातार पुलिस की तैनाती बरकरार है। पुलिस चारों ओर से छानबीन करने में लगी हुई है। इसके साथ ही सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, परिवार की भी। आपको बता दें कि आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है, उसके बावजूद उसके परिवार के अन्य लोग, उसके भाई की तलाश की जा रही है। मगर जिस तरीके से एक नाई ने 2 हिंदू बच्चों को काट दिया और तीसरे को काटने जा रहा था, तो लोगों ने उसे कैसे कैसे बचाया, ये समझ में आने वाली बात नहीं है कि आखिर इतना सब कुछ क्यों। जब कोई झगड़ा नहीं था, जब कोई बात नहीं थी, वो इस बहाने जाता है कि उसकी बीवी की डिलीवरी है, उसे 5,000 रुपए चाहिए, और तब जाकर अचानक से 2 बच्चों का गला काट देता है। आखिर क्यों? कुछ ऐसे लांछन जो आपको डरा देंगे कि क्या वो वहां पर उन बच्चों के साथ कोई तांत्रिक विद्या का प्रयोग कर रहा था और उनका खून पी रहा था। कुछ ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जो गंभीर नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि पीसीआर 100 इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है। साफ तौर पे आखिर पूरी कहानी कहां से शुरू होती है और कहां पर खत्म होती है, हम आपको एक एक चीज बताएंगे। आखिर शुरुआत से लेके अंत तक इसमें सब कुछ क्या है। आपको बता दें कि बदायूं की बाबा कॉलोनी में हेयर कटिंग सैलून संचालित करने वाला, चलाने वाला साजिद नाम का एक व्यक्ति नाई का काम करता था। बाल काटता था लोगों के, मोहल्ले भर के लोग वहां पे जाते थे, बाल कटवाते थे। और उन्हीं मोहल्ले भर के लोगों में एक विनोद ठाकुर नाम का व्यक्ति भी था, जो कई बार अक्सर जाता था उसके घर, उसके दुकान पर नाई था तो बाल कटवाने के लिए जाता था। और इसी सिलसिले में ज़्यादा कोई बातचीत नहीं थी, कोई झगड़ा झंझट नहीं था। जैसा कि विनोद ठाकुर ने कहा कि इसे लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं थी कि कोई झगड़ा रहा हो पुराना जिसके कारण ये सब कुछ किया गया। लेकिन अचानक से एक दिन शाहिद उनके घर आता है। अचानक से साजिद जब उनके घर आता है तो वो कहता है कि मेरी बीवी की डिलीवरी है, उसके लिए मुझे कुछ रुपए चाहिए। 5,000 रुपए वो मांगता है, जो कि बच्ची की दादी का कहना है कि उसे मिल जाते हैं। जब वो रुपए उसे मिल जाते हैं, उसके बावजूद सवाल ये कि आखिर इस बड़ी घटना को क्यों अंजाम दिया जाता है। उसे रुपए मिलते हैं, चाय बन रही होती है कि ठीक है बैठिए, घर में कोई आता है तो चाय देना तो एक आम बात होती है। तो चाय के लिए वो बैठा था, इंतजार कर रहा था। इसी बीच वो तीसरी मंजिल पर जाता है जहां पर उसके बच्चे होते हैं, और वो एक एक करके सबसे पहले एक बड़े बेटे को, 12 साल के बेटे को मारता है, उसके बाद 6 साल के बेटे को मारता है, और जब उससे भी छोटे बेटे को मारने जा रहा होता है, काटने जा रहा होता है तलवार से, उसी दौरान लोग वहां पहुंचते हैं, उस बच्चे को बचाया जाता है और फिर उसे वहीं पर जो है वो बंद करने की कोशिश की जाती है। उसे घर में बंद कर दिया जाता है, पुलिस को जानकारी दी जाती है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। इस बीच वो जब भागने का प्रयास करता है तो पुलिस द्वारा उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, उसे भागने ना देने के लिए। और पुलिस पर हमला करके भागने के दौरान उस पर गोली चलाई जाती है, जिस दौरान साजिद की मौत हो जाती है। उसके साथ जो दूसरा आरोपी था वो फिलहाल गिरफ्त में है, और साजिद के भाई को खोजा जा रहा है, छानबीन की जा रही है कि आखिर वो कई दिनों से कहाँ गुल है। इस सब के बाद आसपास के लोग जो थे वो उसकी दुकान पर जाते हैं, दुकान का सामान तोड़ देते हैं, दुकान की चीजें निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। आसपास के खोखे में भी आग लगाने की बात कही जा रही है कि आग लगा दी गई थी, और उसके बाद जब आगजनी की गई, लोग उग्र होते चले गए, तो फिर पुलिस ने किसी तरह से इस माहौल को शांत कराया। कल बुधवार को सब कुछ वहां पर बंद रहा। वो स्कूल हो, दुकानें हो, आसपास में जितनी चीजें थी सभी बंद रही। पुलिस ने चारों ओर छावनी की तरह सिक्योरिटी बढ़ा दी है, ताकि इस तरह से कोई दूसरा उग्र गुट
निकल कर सामने ना आए। दरअसल क्योंकि मामला अब हिंदू मुस्लिम का हो चुका है, क्योंकि नाई जो कि साजिद जो कि एक विशेष धर्म से आता है, उसने 2 हिंदू बच्चों को मारा है। तो ऐसे में बदायूं अभी तक उन 2 बच्चों की हत्या के सदमे में है। ऐसे में उस सदमे से निकलने तक पुलिस की सिक्योरिटी वहां पे लगातार बनी हुई है, क्योंकि वो अब सेंसिटिव जोन बन चुका है। तो ऐसे में फिलहाल वहां पर जांच पड़ताल लगातार जारी है कि आखिर सच्चाई क्या है क्या नहीं है। तांत्रिक विद्या की जो बात कही जा रही है, लोगों का कहना है कि बच्ची की दादी ने साफ तौर पे कहा कि वो खून भी पी रहा था, तो तंत्र मंत्र का भी कोई चक्कर हो सकता है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, अब तक पुलिस ने साफ तौर पे कहा है कि अभी इस बारे में नहीं कहा जा सकता। वहां के आईओ ने भी इस बात को कहा है कि अब तक तांत्रिक विद्या की जो बात कही जा रही है, हमने अब तक इस बारे में नहीं सुना है। तो जो भी जांच में आएगा हम आपको बताएंगे। पोस्टमार्टम के लिए जब बच्चों के शरीर को नहीं ले जाने दिया जा रहा था, उस दौरान पुलिस वहां पर पहुंचती है, फोर्स पहुंचती है सीआरपीएफ की। उसके बाद वहां से बच्चे को वहां से निकाला जाता है, बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए बच्चों के शव को भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के बाद कल जब शव मिला तो उसके बाद उनको उनकी जो होते हैं अंतिम संस्कार किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है। जिसके बाद आज परिवार का अब तक रोते रोते बुरा हाल हो चुका है। मगर इस सब के बीच अगर किसी ने सब कुछ खोया है तो उस परिवार ने खोया है जिसने अपने 2 बच्चे खो दिए। सवाल ये उठता है कि अगर कुछ भी नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, कोई झंझट नहीं हुआ था, किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं था, तो क्या किसी तरह का कोई मानसिक रोगी था साजिद जिसने जाकर अचानक से तलवार से दोनों बच्चों को काट दिया? क्या कोई मानसिक बीमारी थी उसे, या फिर किसी पुराने बदले को उसने अब तक मन में रख रखा था? हालांकि परिवार का कहना है कि अब तक कोई झगड़ा झंझट नहीं था, लेकिन पुलिस अपनी जांच में लगी हुई है। अब आगे आने वाले समय में इस मामले में क्या सब खुलासे होते हैं ये गौरतलब होगा। मगर जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, ऐसे में सवाल यूपी प्रशासन पे उठता है, यूपी के हालात पे उठता है कि आखिर यूपी में क्यों इस तरह के लगातार मामले सामने आते हैं। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, ये खबर आपको इसलिए नहीं बताई गई है ताकि आप डरें या फिर किसी सदमे का शिकार हों, बल्कि ये खबर आपको जागरूक करने के लिए बताई गई है कि देश में जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक गलत इशारा है। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इसी बीच रमजान का महीना चल रहा है। इस पाक महीने में जहां एक तरफ लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर किस तरीके से कुछ मानसिक तौर पे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कैसे मामलों को अंजाम देते हैं, आप ये देख सकते हैं किन अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए PCR।